हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट संस्कृत की लगातार तैयारी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय की कमी की वजह से आज सिर्फ आपको एक छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट देने वाले हैं। समास के आपको 10 क्वेश्चंस जो कि सिर्फ एक समाज से संबंधित होंगे। आपको उनको अच्छे से देखना है, समझना है और कम से कम समय में पूरी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहना है। क्वेश्चंस को तैयार करते रहना है। एक एक टॉपिक के सटीक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व पदार्थ प्रधानों खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर पूर्व पदार्थ प्रधान इस प्रकार का किस प्रकार के समास में सूत्र होता है। तो आपको समास का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डी नंबर ऑप्शन अव्ययी भाव समास को टिक कर देंगे। पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययी भाव, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं, पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययी भाव, इस रूप में इसको लिखा जाता है। ये आपके सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। संस्कृत में आपको हर चीज में सूत्र देखने को मिलेगा, चाहे आपकी विभक्तियां हो, चाहे आपके कारक हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का समास हो, संधि हो, सभी में आपको सूत्र देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पद की प्रधानता किस समास में होती है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर अभी देखा, पूर्व पदार्थ प्रधानों, तो यानी कि वहाँ पर किसकी बात की गई थी? पद की बात की गई थी। और ये आपका किस समास में होता है? तो आपका अव्ययी भाव समास में ऐसा होता है। अव्ययी भाव समास से सबसे अधिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सटीक क्वेश्चंस को देखिए, सटीक तरीके से तैयार करिए और कोई भी डाउट होने पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अनव्यय अव्यय संपाद्यते इति खाली स्थान रिक्त स्थान। ये भी आपका एक सूत्र दिया गया है। कई सूत्र होते हैं समास के अंतर्गत, विभक्तियों के आधार पर उनके जो प्रत्यय होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है, उसके आधार पर अलग अलग सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भाव, तो यहाँ पर भी आपका सी नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। जिस शब्द समास के पूर्व तो अव्यय ना हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाता है, वह कौन सा समास होता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर भी सेम टू सेम आपको वही चीज़ें बताई जा रही हैं। आपको बस अच्छे से समझते रहना है और आंसर करते रहना है। तो इसका आपका सही आंसर यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद करते रहिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका सूत्र भी देख सकते हैं, अनव्ययम अव्यय संपद्यते इति अव्ययी भाव प्रयाग। ये आपके सामने जैसे ऊपर अभी आया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का फल क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का फल क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तुरंत चूज करिए, आंसर करिए। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन दिया गया, अव्यय संज्ञा। ये आपका अव्ययी भाव समास का फल होता है। तो हम लोग ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल टिक कर देंगे, समझ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास होता है। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन, ये आपका नित्य नपुंसक लिंग भी एक अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आने वाला सूत्र है। और इसका यहाँ पर हम लोग डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। अव्ययी भाव समास, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में अव्ययी भाव समास होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया यहाँ पर, अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है, यानी कि कौन सा लिंग पद के अंत में होता है? तो जैसे आपने ऊपर अभी आंसर टिक किया था, ठीक वैसे ही आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर आपका नपुंसक लिंग सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पहले भी बताया है, अव्यय का कोई लिंग नहीं होता, तो उससे जो पद मिलने वाला होगा वो आपके समास के अंतर्गत सी नंबर ऑप्शन नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाता है। अगला 8th नंबर क्वेश्चन है, को नाम समासः नित्य नपुंसक लिंग धारयति। तो को नाम समास, यानी कि कौन से नाम का समास है जो नित्य नपुंसक लिंग धारयति इसके अंतर्गत आ जाता है? वही क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इनमें से देखिए आपको बताना है। एक सूत्र आपको ऐसा मिलेगा जो अव्ययी भाव समास से संबंधित दिया गया होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए चारों ऑप्शंस और टिक कर दीजिए जल्दी से। तो इसका आपका जो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ भाव, ये आपका सूत्र दिया गया है
अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आने वाला सबसे मुख्य सूत्र यही आ जाता है। अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, इन सभी के भाव में हम किसका प्रयोग करते हैं? अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की और उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर इतने क्वेश्चंस आपको हो गए होंगे। अधिहरि का समास विग्रह, ये पहले भी हमने आपको बताया था। अधिहरि आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आता है, उदाहरण है और काफी महत्वपूर्ण है, यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। और ये आपका इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन, हरौ इति, हरि में, भगवान में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा और हम लोग बी नंबर ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देंगे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझते रहिए, देखते रहिए। बाकी कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हैं, समय की कमी की वजह से उनको हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बाकी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।